अब मेरे को लग रहा है जो इसको लेंगे ना वो ज़्यादातर लोग हाई बीम पे ही शिफ्ट करके रखेंगे, क्योंकि लोग MG मैजेस्टर को इवनिंग टाइम या फिर बोलो रात में अपन चला के देखते हैं। अभी इवनिंग है बट 10 से 15 मिनट में थोड़ा अंधेरा हो जाएगा तो आपको एम्बियंट लाइट का पूरा आइडिया मिल जाएगा। बाकी हेडलैम्प्स कैसे हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। पहले इंजन स्टार्ट करते हैं गाड़ी का। हो ये सामने जो पूरा डिस्प्ले में आता है ना MG का लोगो बन के, अच्छा लगता है। देन ये कंप्लीट डिजिटल क्लस्टर है और अब की बार जो डिज़ाइन है पूरा थीम है ये थोड़ा डिफरेंट है तो अच्छा भी लग रहा है ना। उसके बाद जो भी सेटिंग्स है इसकी वो इन बटन से आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ अपनी डिस्प्ले है, ये भी अगेन ब्राइट है और ब्राइटनेस वगैरह यदि आपको कम ज़्यादा करनी है तो वो यहाँ से आप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। ओके, एंड जो हेडलाइट्स है ना वो बाद में दिखाऊँ, उससे पहले 360 कैमरा देख लो। अभी जैसे इवनिंग टाइम है, मतलब कितने बजे, अभी 7 बजे हैं। सो क्वालिटी स्टिल काफ़ी बढ़िया है। बाहर उतनी भी रोशनी नहीं है जितना क्लियर इसके अंदर दिखा रहा है, तो अगेन क्वालिटी वाइज ये अच्छा है। और यहाँ पे 3D मोड देख लो इसका। 3D मोड में जो ना एलॉयज़ का डिफरेंट डिज़ाइन है इसका। उसके बाद हेडलाइट्स की सेटिंग दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, अपने पास हेडलैम्प्स के कोई मैनुअल बटन्स नहीं है गाड़ी के अंदर, तो आपको ना यहीं पे ही सब कुछ सेट करना पड़ेगा। लेवल 3, 2 ये जो भी करना है आपको, लाइक बीम का लेवल। देन ये हेडलैम्प्स यहाँ से ऑन कर सकते हो। ऑटो पे रखा है फिलहाल में ना, ऑटो ही ठीक है, वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है धूप या फिर जो है रात, वो सारी चीज़ें। रियर फॉग लाइट्स में ऑन कर लेता हूँ बट स्टिल कोई ज़रूरत नहीं है, बट यह फीचर इसमें अवेलेबल है तो आप देख सकते हैं। अब गाड़ी बाहर से दिखाता हूँ कि बाहर से गाड़ी आपको कैसी लगेगी। सबसे पहले पीछे चलते हैं और यहाँ पे आप लोग देखो गाड़ी, ये देखो कुछ इस तरीके की लगेगी आपको पीछे से। काफ़ी बढ़िया रोड प्रेजेंस है, काफ़ी हैवी और बल्कि लगते। नीचे फॉग लैंप है, ऊपर कंप्लीट कनेक्टेड टेल लैंप्स है एंड कुछ इस तरीके का डिज़ाइन है। बाकी आगे से भी देख लो कि आगे से गाड़ी कैसी लगती है, ये देख लो। ये है द रियल मैजेस्टर। सही में मैजेस्टर जो नाम है ना वो जस्टिफाई कर रही है गाड़ी, क्योंकि इतनी बड़ी लगती है ना जैसे, तो मेजर यही है सबके बीच में। ओके, सो ओवरऑल बाहर से लाइट्स वगैरह सेटअप वगैरह वो सब मैंने दिखा दिया। अब चलते हैं वापस से अंदर और कुछ चीज़ें और दिखा देता हूँ। देन एम्बियंट लाइट यदि मैं दिखाऊँ आपको, सो यहाँ पे कई सारे कलर्स अपने पास है। रेड कलर यदि मैं कर लेता हूँ तो ये देखो रेड कलर इधर भी आ गया, उधर भी आ गया, इधर भी और इधर पीछे भी। बाकी ये 4 ही है और कहीं पे आपको एम्बियंट लाइट नहीं मिलती इसके अंदर। देख लेता हूँ कोई और हुई तो, बाकी मेरे को दिख नहीं रहा। ये देखो ब्लिंक मोड भी इसके अंदर है कि ब्लिंक भी आप करा सकते हो। ब्रीथ भी है, लाइक बिल्कुल लाइट देन फिर बिल्कुल डार्क, तो उस तरीके से पूरा दिखता रहेगा। तो मैं ओनली ऑन पे इसको कर लेता हूँ। ब्राइटनेस यहाँ पे फुल कर ली है और इसको मैं ब्लू भी कर सकता हूँ। कई सारे कलर्स मेरे पास है। येलो मैंने कर दी है और इधर ये थोड़ी ऑरेंज टाइप, देन ये ग्रीन। तो ढेर सारे मोड्स आपको इसमें मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं और एम्बियंट लाइट ना थोड़ा और आगे पार्ट होना चाहिए था यार, मज़ा आता। अब वापस से मैं सीट बेल्ट लगा लेता हूँ। अंधेरा भी बस हो ही गया है और ड्राइव को अपन स्टार्ट करते हैं। कैसा रिस्पॉन्स है कैसा नहीं वो आपको पता चल जाएगा। फ़ोन को अपन रख लेते हैं उल्टा क्योंकि ऑलरेडी फुल चार्ज है। चलिए जी, अब डालते हैं ड्राइव में। और रिवर्स यदि आपको करना है तो आप कैमरा देख लो, कुछ ऐसा है। रिवर्स में जैसे ही करोगे ना मिरर्स ऑटोमेटिकली डाउन हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिक RVMs आपको यहाँ पे मिलेंगे। अब मैं जो MID है उसको भी रीसेट करना चाहूँगा ताकि माइलेज वगैरह आपको दिख जाए कि गाड़ी क्या माइलेज दे रही है क्या नहीं। इसके अंदर देखो मैप्स भी है। अब मैं जो माइलेज है ना उसको रीसेट कर लूँगा। ओके, आफ्टर स्टार्ट ऑलरेडी रीसेट ही है। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं ड्राइव को। और यहाँ पे फ्यूल रेंज अपने पास अभी काफ़ी है। अब देखो ये जो गाड़ी है ना, जब चलाओगे तो आपको फील होती है कि यार कुछ सही में बड़ी गाड़ी चला रहे हो ना। ग्लोस्टर की तरह ही है इसकी भी फील, कोई बहुत ज़्यादा अलग नहीं है। जैसे आपने ग्लोस्टर यदि चलाई होगी ना, कुछ वैसी सी ही ये गाड़ी फील होती है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है सच नहीं लगेगा, बस इतना सा डिफरेंस है कि वो जितनी थी ना उससे कुछ ना कुछ बड़ी बना दी है और उससे ज़्यादा झूल के ये चलती है। तो अगेन कंफर्ट इसमें उससे बेटर है, उससे बड़ी है, उससे भारी है, तो अगेन कंफर्ट अच्छा ही रहेगा उसके कंपैरिजन में। क्योंकि जब गाड़ी में थोड़ा वेट होता है ना तो सस्पेंशन और बेटर तरीके से काम करते हैं। अब फिलहाल देखो ये लो बीम है, ठीक है। ये हाई बीम मैंने मारी गाड़ी पे, तो लो बीम में जो अभी फिलहाल आपको पता नहीं चल रहा होगा, बट ये धीरे धीरे जैसे अंधेरा होएगा ना तो आपको पता चल जाएगा जो लो बीम है वो कितनी पावरफुल है। उसके बाद इसके अंदर लाइक और हेडलाइट्स की यदि मैं सेटिंग देखूँ तो ऐसा फॉग लैंप्स वगैरह इसके अंदर कहीं पे भी मेरे को दिख नहीं रहे हैं। तो फॉग लैंप वगैरह है नहीं, जो है मेन हेडलैम्प्स ही हैं आपके। तो वही फॉग लैंप का काम करेंगे, वही मेन हेडलैम्प्स का काम करते हैं।
अब देखो दोबारा से यदि मैं डीपर मारूँ तो सामने बोर्ड पे फुल लाइट जाती है। अगेन 3 प्रोजेक्टर्स हैं यार, तो ब्राइटनेस तो अगेन बढ़िया रहेगी, बट रात में पता चलेगा असली की कैसी ब्राइटनेस और कैसी नहीं। तब तक मैं सिटी में पहुंच जाऊंगा, सिटी का भी ड्राइव एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अब जैसे लंबा स्ट्रिप्स आ रही है ना, ये देखो पता भी नहीं चल रहा, जॉइंट्स आ रहे हैं, उस पर से गाड़ी ग्लाइड करती है, मतलब इतनी कंफर्टेबल बना दी ना। तो ये उन लोगों के लिए तो बेस्ट हो सकती है जिनको चाहिए ही बड़ी गाड़ी, कि यार हमें तो बड़ी गाड़ी चाहिए। इंजन ठीक है, उससे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, और लुक्स बढ़िया होने चाहिए गाड़ी के, दिखने में बड़ी होनी चाहिए, गाड़ी चलाए तो मज़ा आ जाए कि हाँ यार इससे बड़ी फिर कोई गाड़ी नहीं है दूर दूर तक। यार डिफेंडर को यदि साइड में खड़ी कर दूंगा ना, तो आई थिंक बहुत ज़्यादा ऐसा डिफरेंस नहीं होगा इन दोनों गाड़ियों की हाइट में। वो ठीक है, डिफेंडर में एयर सस्पेंशन है तो वो और ज़्यादा ऊपर हो जाती है, बट नॉर्मल यदि देखोगे ना तो ऑलमोस्ट वैसी सी ही हाइट की आपको लगेगी। स्कॉर्पियो एन से भी ऊंची है, फॉर्च्यूनर से भी ऊंची है, कुछ ना कुछ हाइट में ज़्यादा ही है ये। तो इसकी जो रोड प्रेजेंस है ना वो ज़्यादा भारी भरकम आती है। अब जो लोग सही में बड़ी गाड़ी के शौकीन है उनको तो आ जाएगी ये पसंद, लेकिन जो थोड़े कार एंथुसियास्ट यार जिनको तो चाहिए ही इंजन, रिलायबल इंजन, स्मूथ ड्राइव, तो स्मूथ ड्राइव तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मिल जाएगी, बट रिलायबिलिटी इस इंजन की मैं बोलूँगा कि इतनी अच्छी नहीं है। लॉन्ग टर्म में ये इंजन उतना ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म शायद ना कर पाए, अब इसका पता नहीं, लेकिन ग्लोस्टर का इंजन उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था लॉन्ग टर्म के हिसाब से। दैट्स वाई लोगों ने जो ना उस गाड़ी को शॉर्ट टर्म में ही निकाल दिया था। प्राइसेस भी फिर अच्छे नहीं मिलते, तो इस गाड़ी को तभी लेना जब आप पहले से ही माइंड सेट कर लो कि इस इंजन के साथ मैं रह सकता हूं और इस इंजन को मैं लॉन्ग टर्म तक चला सकता हूं। इंजन खराब नहीं होगा, बट दिक्कत ये है कि इंजन में ना बीच बीच में लाइक ऐसा कई बार होता है कि कई बार लाइक एक्सीलेटर छोड़ देता है ये, तो वो सब चीज़ें पहले हुआ करती थी। अब आई डोंट नो, अब ये बोल रहे हैं कि यार इस इंजन को इन्होंने और ज़्यादा पहले से बेटर लाइक जो है किया है, तो हो सकता है वो सारी चीज़ें ठीक कर दियो, तो वो लॉन्ग टर्म में पता चलेगा। बट फिलहाल ये जो इंजन है चलने में कोई खास ऐसा बहुत ज़्यादा डिफरेंस फील नहीं हुआ, वो ग्लोस्टर की तरह ही चल रहा है। और जो पावर परफॉर्मेंस है वो मैं आपको एक बार टेस्ट कराऊँ, तो गाड़ी को हल्की सी मैं साइड में ले लेता हूँ, रोकूंगा नहीं गाड़ी को, बट यस थोड़ी सी स्लो करके, और फिर अपन 0 से गाड़ी को नहीं उठाएंगे, 10-11 की स्पीड से उठाएंगे, ठीक है, ताकि आपको परफॉर्मेंस का पता चल जाए। ओके, गाड़ी अपनी आई स्लो स्पीड में, अब इंडिकेटर में उधर का दे देता हूँ ऑलरेडी। अब मैं गाड़ी को उठाता हूँ नॉर्मल, ये देखो लगभग 4000 आरपीएम तक जाता है, एंड देन गियर चेंज कर रही है गाड़ी। 8 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर है, 215 bhp है, और लगभग 478 Nm का टॉर्क है। पावर परफॉर्मेंस कुछ इस तरीके से है। अब इतनी भारी गाड़ी है 2.5 टन की, तो आई थिंक उतनी ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस तो शायद आप एक्सपेक्ट ना ही करो तो ज़्यादा बेटर होगा। तो अब जो ना रात हो गई है और हेडलाइट्स मैंने बंद कर ली है कुछ सेकंड के लिए, ताकि आपको डिफरेंस पता चले। अब हेडलैम्प्स मैं ऑन कर लेता हूँ ऑटो पे, ठीक है। सो ये देखो, अब इसकी फिलहाल ये लो बीम है, हेडलाइट मेरे को उतनी ज़्यादा पावरफुल लग नहीं रही है। अब खुद ही चेक कर लो आप, जो लाइट है वो बहुत ज़्यादा ऐसी ब्राइट नहीं है और बहुत ज़्यादा होनी भी नहीं चाहिए। तो जो हेडलैम्प्स है ना इसके ऐसे हैं कि ना तो सामने वाले को परेशान करेंगे, और जो दिखना चाहिए वो आपको भी दिख जाएगा। अब ये इसकी हाई बीम देख लो, ठीक है। सो हेडलाइट्स जो है ठीक है, डिसेंट है, बहुत ज़्यादा अच्छी मैं जो है इसको नहीं बोलूँगा, थोड़ी और बेटर हो सकती थी MG है। तो हेडलाइट्स थोड़ी डाउन ही शायद आपको भी फील हो। ये देखो हाई बीम पे, अब मेरे को लग रहा है जो इसको लेंगे ना वो ज़्यादातर लोग हाई बीम पे ही शिफ्ट करके रखें, क्योंकि लो बीम उतनी ज़्यादा पावरफुल लिटरली नहीं है। तो ओवरऑल ये थी सारी चीज़ें यार इसकी रात में जो मेरे को समझ आई, मैंने आपके साथ शेयर की। अभी कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू गाइस।